हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सार संग्रह जो पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे भी चैप्टर आएगा जो है कि विभिन्न प्रकार के चैप्टर है। बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार दरोगा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये भी ऑल एग्जाम माना जाए तो ऑल एग्जाम के लिए जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो साथ में साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहता आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, या फिर आप जो है चैनल के जो है डिस्क्लेमर में जाइएगा तो वहाँ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख जो है, 12वां अभिलेख जो है अशोक का जो है वह किससे संबंधित है? तो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव पर जो साइमन कमीशन से क्या क्या भारतीयों को बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। फिर किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर बीज के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखा तो स्वयं ही गिर जाएगी? तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए। किसके लिए? तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो बताइए, जो जर्मन यहाँ दे दिया है, इसको जयमुरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयमुरन ने स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पे, ये कालीकट पे। तो लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? तो शाहजहां ने कराया। किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। कहाँ का? लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि के दो सुविख्यात नाम है। तो जो है क्या सुविख्यात है? किस राजवंश का शासक काल में उनका अभ्युदय हुआ? तो शुंभ वंश, जो कि शुंभ वंश के शासनकाल में जो उदय हुआ। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म में ब्रजियान शाखा का केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध धर्म का ब्रजियान शाखा से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जो आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में ये स्थित है। वही बात करें तो इसको जो है धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया, धर्मपाल शासक के द्वारा इसको विक्रमशिला केंद्र का जो है बनवाया गया। शिवाजी के वंशों के तत्काल बाद मराठा साम्राज्य की सत्ता को संभालने वाला उत्तराधिकारी कौन था? तो पेशवा था। कौन था? तो पेशवा था। मुगल स्थापत्य का उदाहरण है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है? तो इमादुद्दौला का मकबरा आगरा का, जो कि आगरा में है। कहाँ का है? आगरा में। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम दे। तो मेगास्थनीज थे, डायमेकस थे और पेट्रोलिकस थे। कौन थे? मेगास्थनीज, डायमेकस और पेट्रोकिल्स। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में वर्णित है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। किसमें? तो किष्किंधा कांड में जो है पहले जो है भेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु कहाँ में थी? इसको लव कुश याद रखना है। तो लुम्बिनी में जन्म होता है और कुशीनगर में इसकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में हुई थी। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में हुई थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ है? तो वैशाली। जो भाई सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो अगर पूछा जाए विश्व का पहला गणतंत्रात्मक तो वैशाली हो जाएगा। उत्तर भारत में मंदिर स्थापित कला का वास्तविक प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो गुप्त के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत से वर्णन छोड़ा है? तो फार्नुओ नुनिज। कौन? फार्नुओ नुनिज ने जो है विस्तृत से जो विवरण छोड़ा है। किस मुगल ने सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो जय सिंह। किसके साथ किया था? तो जय सिंह के साथ जो है मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किए। तो ये जो जय सिंह थे। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव शासक को। कांची के पल्लव शासक को क्या किया? समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की।
भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में होता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसने यह माना कि आर्यों का मूलतः स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, भैंस और अश्व, बैल में से कौन अंकित नहीं है? तो अश्व अंकित नहीं है। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर को कब्बतुल इस्लाम नाम दिया गया? तो देवगिरी को। किसको? तो देवगिरी को। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। एहोल अभिलेख की रचना किसने की? तो कवि, ये जो कवि कौन है? रवि कीर्ति। कौन? कवि रवि कीर्ति ने जो है एहोल अभिलेख की रचना की है। आगे है क्या दोस्तों कि भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहाँ के दरबार में एक राज्य के इतिहासकार थे। शाहजहाँ के दरबार में एक राज्य के इतिहासकार कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक के शासन का क्रम है? तो बहलोल लोदी, खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसका युद्ध जो है 1526 में बाबर के साथ होता है, जिसका कि नाम पानीपत का युद्ध होता है। क्या होता है? पानीपत का युद्ध नाम इसका होता है। आगे साथियों हम लोग बढ़ते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको जरूर ना कुछ इसमें रुचि आई होगी। तो चलिए, दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक काल में तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। फिर आता है कर्नाटक के बीच जो कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए। ईएफ के बीच जो है, ईएफ के याद रखना। क्या याद रखना? ईएफ के। तो कर्नाटक से कैसे? कर्नाटक, और ई से हो गया ईस्ट इंडिया और एफ से हो गया फ्रांसीसी, तो ईएफ के याद रखना कर्नाटक। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त माल्यात किस भाषा का ग्रंथ है? ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है? तो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। औरंगजेब के विरोध करने वाले सेनात क्या है? सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? तो नारनील और मेवाड़ थे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल मूर्ति का प्रतिमा किसने स्थापित की? तो किसने किया था? चामुंडा राय ने। किसने किया था? चामुंड राय ने किया था। शाहजहाँ के समय किन उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है? ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। किसके बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है क्या युद्ध लड़ा जाता है? तो उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मत युद्ध। क्या? धर्मत युद्ध लड़ा जाता है। फिर है सुल्तान, एक सेकंड साथियों मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। चौगान खेलते समय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद है फतुहात ए आलमगीरी, जो इस्लामी कानूनों की संहिता के लेखक कौन थे? ईश्वर दास थे। कौन थे? ईश्वर दास थे। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहिब ए खबर था? तो बहादुर शाह प्रथम का था, साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता था। इसको किसी तरह का खबर नहीं होता था क्या हो रहा है। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो विंसेंट ए स्मिथ की। किसका? विंसेंट ए स्मिथ की था। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? तो सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के बीच अंत हुआ। ऋग्वैदिक समाज में गुप्ता शब्द का प्रयोग होता तो राजा के लिए। गुप्ता जो किसके लिए प्रयोग होता? तो राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी क्या है? नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा, उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना। यह किस धातु से बना हुआ? तो यह कांस्य का जो है नर्तकी मिला है मोहनजोदड़ो से। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठे और उसका मौर्य समाज की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित किया था? तो धनानंद को पराजित किया था। और सम्राट
गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा? तो दिनार कहा गया। क्या कहा गया? दिनार कहा गया है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन ग्रंथों का प्रणयन किया? तो हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है, जो कि हर्षवर्धन के या हर्ष के दरबार में कवि थे। चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 में होगी। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कहाँ पर स्थित है? तो लाहौर में। राणा प्रताप सिंह क्या है? राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उसका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से दक्कन राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। यह क्या कहा जाता? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। फिर आगे क्या है साथियों? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर के छावनी के द्वारा किया गया था। कौन थे? तो मंगल पांडे। कौन किए थे? मंगल पांडे किए थे। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्सवुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अर्ल ऑफ डलहौजी। कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी। फिर सिक्कों का अध्ययन जो है ज्ञान के शाखा में किया जाता है तो न्यूमेटिक्स में किया जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है किस ज्ञान के शाखा में किया जाता है? न्यूमेटिक्स में किया जाता है। फिर आता है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो है समुद्रगुप्त पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते तो हदीस कहलाते। क्या कहलाते? हदीस कहलाते हैं। तो दोस्तों साथियों क्या कि हम लोग जो 21 जो है पेज को कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है किसी भी नोटिस के बारे में, तो वहाँ पर अपडेट होते रहता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए सर विद्या MCQ। तो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।